मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग साइमन। मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि अभी फिलहाल एआई की सब कोई बात कर रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो गूगल जेमिनाई हो, मगर इनके लिए हमें इंग्लिश प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और इसी बीच मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी होर्डिंग्स पे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको 10 दिनों में अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। तो क्या 10 दिन में वाकई में हम अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लोग अपने मार्केटिंग के लिए, अपने व्यूज के लिए, बिजनेस के लिए ऐसी बातें यूज जरूर करते हैं, बट आई एम सॉरी टू से इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें स्पोकन इंग्लिश के 6 ऐसे पिलर्स बता सकती हूँ जिससे इन पिलर्स के बेसिस पे तुम अपने इंग्लिश का महल खड़ा कर सकते हो और तुम्हारे जो भी लोग हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारे आसपास के दोस्त हो, ये तुम्हारी इंग्लिश में बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फिदा हो जाएंगे। तो एक एक करके तुम सुनो और नोट करो। सबसे पहला, ग्रामर, व्याकरण। ग्रामर तो बहुत सारे, बिल्कुल, लेकिन यही तो मेरा काम है, चूज करके, सिलेक्ट करके वही चीज देना जो आप लोग के काम आए। देखो, ग्रामर में ग्रामर इज वेरी वेरी वास्ट, बहुत विशाल है। मैं आपको वो ग्रामर निकाल के बताऊंगी जिससे आप आराम से इंग्लिश बोल सको। ग्रामर में एकदम बेसिक ग्रामर जो होता है वो होता है टेंसेस। टेंसेस के नॉलेज के बिना हम अपना सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। टेंस तो आप समझ लो स्पोकन इंग्लिश का एकदम ABCD हो जाता है। टेंसेस के बाद हमें प्रोनाउंस की नॉलेज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ही, शी, दे सब उल्टा पुल्टा लगा देते हैं बहुत बार। और हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आर्टिकल्स, ए एंड द में हम लोग मैक्सिमम गलतियां करते, जिससे हम लोग की इंग्लिश बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। और हमें प्रेपोजिशंस, इन, ऑन, अंडर, इन सब चीजों की भी बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश में हम लोग प्रेपोजिशंस में सबसे ज्यादा मात खाते हैं। कंजंक्शंस, जोड़ने का जो काम करता है, एंड, बट, बिकॉज जैसे वर्ड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं, कैन, कुड, हम लोग को
रफ रफ सब कुछ आता है, लेकिन प्रॉपरली हम लोग को बिल्कुल चीजें नहीं आती हैं। तो ग्रामर में बेसिक ग्रामर जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है, ये तो हो गया सबसे पहला पिलर, ग्रामर। दूसरा पिलर होगा हमारा वोकैब्युलरी। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में कैसे? अरे जो लैंग्वेज जो होता है वो बढ़ेगा किससे? भाषा को बढ़ाओगे किससे? शब्दों से ही तो बढ़ाओगे। वोकैबुलरी यहीं पे आपकी भाषा को बहुत जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ना बोल के हम कम कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कम सामान के साथ यात्रा करना, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? ट्रैवल विथ very less luggage या travel carrying less things। आप इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलोगे? कम सामान के साथ यात्रा करने के लिए सीधा सीधा यूज करो ट्रैवल लाइट, कहानी खत्म। तो वोकैबुलरी में बेसिकली आपको 3 प्रकार के वोकैबुलरी से मतलब होगा। सबसे पहला वाला डेली, देखो सुबह से शाम जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उठना, जागना, ठीक, नहाना, नाश्ता करना, भाव खाना, गुस्सा दिखाना, प्यार दिखाना, तड़का लगाना, सब्जी छौंकना, सब्जी छीलना, ये सारी चीजें देखो, इनमें से देखो हम लोग को बहुत कम वर्ड्स की प्रॉपर इंग्लिश आएगी। तो सबसे पहले तो सुबह से शाम जो हम लोग काम करते हैं उन सबका हमें वोकैबुलरी इंग्लिश में भी चाहिए, तब इतना हम बोल पाएंगे कि उसको जोरों का बुखार हुआ है या उसको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ है। तो एग्जैक्ट प्रॉपर इंग्लिश जो डेली वाले वर्ड्स होते हैं वो हमें जानने चाहिए। फिर हमेशा हम ईट स्लीप तो नहीं कर पाएंगे, थोड़े बेटर वर्ड्स भी हमें जानना चाहिए जिसको हम एडवांस वोकैबुलरी कहेंगे। हंसने के लिए लाफ, जोर से हंसने के लिए लाफ लाउडली, धीमे हंसने के लिए लाफ सॉफ्टली क्यों बोलेंगे? जब अलग अलग प्रकार के हंसने के लिए अलग अलग इंग्लिश है, गिगल, गफो, ग्रिन, तो जब हम ऐसे वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश, तुमको नहीं लगता कि हमारी कितनी खूबसूरत हो जाएगी? प्लस न्यूज वगैरह जो हम समझे उसके लिए हमें थोड़ा सा न्यूज रिलेटेड वोकैबुलरी भी हमें आनी चाहिए, वरना पूरा हेडलाइंस हमने पढ़ लिया, हेडलाइंस हमने सुन लिया, हमको मेन बात ही नहीं समझ आई। तो वोकैबुलरी ये मुख्य 3 टाइप के वोकैबुलरी है, डेली, फिर आपका एडवांस्ड
फिर न्यूज, और जो तीसरा हमारा पिलर है, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वो है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मैम ब्रिटिश वाला या फिर अमेरिकन वाला? ब्रिटिश अमेरिकन तुम छोड़ो, सबसे पहले तो ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। ब्रिटिश अमेरिकन की बारी बात में आती है। पहले तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बारे में मुझे एक बात लगती है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सही गलत बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश एक प्रॉपर इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन गुड बैड जरूर होता है, अच्छा बुरा जरूर होता है। हमें कोशिश करके गुड वाला प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करना चाहिए। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग तब होता है जब वो किसी रूल का, प्रोनाउंसिएशन के किसी रूल का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। जैसे अगर आप कंघी को कोम्ब बोलेंगे तो आप गलत होंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का रूल ये हमें बोलता है कि अगर हमारा वर्ड एमबी से खत्म होता तो वो आमूमन उसमें बी साइलेंट होता है, तो कोम्ब नहीं बोलेंगे, कोम बोलेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन स्पोकन में ना केवल आपकी इंग्लिश को अच्छा बुरा सुनाता है, बहुत हद तक हम लोगों की इंग्लिश समझ भी नहीं पाते हैं और लोग भी हमारी इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला प्लीज गिव मी द बोल, हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या मांग रहा है, क्योंकि कटोरी को हम बचपन से बाउल बोलते आ रहे हैं। इसका अच्छा वाला प्रोनाउंसिएशन बाउल नहीं होता है, बोल होता है। ठीक, देखो हमारी भी गलती नहीं है। अगर OWL अगर आउल है तो सामने बी लगाने पे बाउल ही ना होगा, लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश की मर्जी है। ठीक, तो ये तो हमारा तीसरा पिलर हो गया। अब चौथे पिलर पे आते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी हीरो की तरह। हाँ, शाहरुख खान की तरह। छोड़ो इसको, अब समझो। शाहरुख खान नहीं बनना है आपको एक्टिंग थोड़ी ना करनी है। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है बोलते समय चेहरे में जो हाव भाव आते हैं, आपका जो हैंड मूवमेंट होता है, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, जो जेस्चर्स होता है, उसी को एक्सप्रेशंस बोलते हैं।
एक्सप्रेशंस का देखो रिटन इंग्लिश में तो बात ही नहीं आती है, प्रोनाउंसिएशन की भी उतनी बात नहीं आती है रिटन इंग्लिश में। स्पोकन में प्रोनाउंसिएशन काफी इम्पोर्टेंट हो जाता और एक्सप्रेशंस तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यादातर टाइम अगर हमारे एक्सप्रेशन सही होते हैं तो हमारी इंग्लिश ज्यादा असरदार होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के लिए अगर हमें हाँ बोलना हो तो नॉर्मली हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ। ना के लिए ना। अब इंग्लिश में हम लोग सीधा यस नो करके रख देते, क्यों? गिव इट विथ फुल एक्सप्रेशंस, यस नो। हिंदी में अरे वाह, अब अरे वाह की इंग्लिश हम सीख गए, वाओ। और बोलते समय हम बोल रहे हैं वाओ, क्यों? अरे वाह जैसे बोलते हो इंग्लिश भी वैसे ही बोलेगा ना, ओ वाओ। तो एक्सप्रेशन से ना केवल आपकी इंग्लिश अच्छी लगती है, सामने वाला पे आपकी इंग्लिश ज्यादा, स्पोकन इंग्लिश ज्यादा असरदार होती है। और अब हम 5th और 6th को एक साथ बोल रहे हैं, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन। ये भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आवाज में उतार चढ़ाव, जिससे आपका सेंटेंस का प्रभाव बदल जाता है। जैसे अभी मैंने कहा, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आवाज में उतार चढ़ाव, जिससे आपके सेंटेंस का प्रभाव बदल जाता है। इसी को अगर मैं ऐसे बोलूं, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, आवाज में उतार चढ़ाव जिससे सेंटेंस का प्रभाव बदल जाता है ना अलग, है ना अलग। तो इसी को हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एंड फाइनली 6th one is इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज में उतार चढ़ाव, जिससे मतलब ही चेंज हो जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन में तो आवाज में उतार चढ़ाव जिससे प्रभाव बदलता है, इसमें आवाज में उतार चढ़ाव जिससे कंप्लीटली आपका सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। I'll give you an example. जैसे आप हिंदी में किसी से बोल रहे हो, क्या बात है, कोई दुखी है, क्या बात है, कोई खुश है, क्या बात है, ये हुआ ना, आपका शब्द तो वही है, क्या बात है। लेकिन जैसे जैसे आपका आवाज में उतार चढ़ाव आया, इसका मीनिंग बदल गया। ठीक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो ये इंटोनेशन होते हैं।
तो साइमन, ये जो 6 पिलर्स हैं, इसको बस अपने कब्जे में कर लो। देखो कितनी जल्दी और कितने अच्छे से तुम इंग्लिश सीखोगे। वाह मैम, मतलब कि इन 6 पिलर पर मैं अपनी इंग्लिश का महल इतने जोरदार तरीके से खड़ा कर सकता हूँ कि मेरे आजू बाजू लोग, मेरे जो रिलेटिव हैं, चाहे वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, लोग मुझ पर वाकई में फिदा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर क्या मैम इसके लिए मुझे अलग से कोई क्लासेस भी करनी है या मैं कोई शॉर्टकट मार सकता हूँ? देखो, तुम मेरी क्लासेस कर ही सकते हो, तुम तो बनारस में हो, लेकिन तुम तो शॉर्टकट वाले इंसान हो। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम टाइम में तुम बहुत अपने मन मुताबिक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। तो क्या मैम आप अपने इस चैनल पर रोज वीडियो डालती हैं? मैं रोज वीडियोस डालती हूँ, मैं रोज वीडियोस डालने वाली हूँ। इसमें आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, जितने भी ये 6 पिलर्स हैं, सारे पिलर्स को मैं कवर करूंगी। तो तुम आराम से सब्सक्राइब करो और एक शॉर्टकट, जिसको तुम कह रहे हो शॉर्टकट, मार लो इंग्लिश के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने आज दोस्तों से भी कहूँगा कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कुछ ही दिनों में अंग्रेजों से अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाए और अपनी इंग्लिश का महल खड़ा कर ले। थैंक यू सो मच।